अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जी हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। ये जी हैं बहुत ही मज़ेदार से नगेट्स। आपने ऐसे मज़ेदार और इतने आसान बन जाने वाले नगेट्स कभी नहीं खाए होंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाएंगे फटाफट से और इनका जायका बाज़ार से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। शक्ल से बिल्कुल आपको बाज़ारी ही लगेंगे, आपको गैस नहीं कर सकते कि आपने घर बनाए हैं। चलिए जी, सबसे पहले हमने चिकन लेना है और उसको इस तरह बारीक बारीक सा कीमा कर लेना है चिकन का। ये आप घर में चॉपर पे भी कर सकते हैं। तो मेरे पास हैंड वाला चॉपर था तो मैंने उसी से ही कर लिया। आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर हो या जो भी हो तो आप उससे चिकन बोनलेस जो होता है उसको इस तरह कीमा बना सकते हैं। उसके बाद जी हमने ब्रेड लेनी है और उसके क्रम्स बना लेने हैं। क्रम्स भी आपने चॉपर में बना लेने हैं। पहले आपने उसी चॉपर में क्रम्स बनाने हैं और उसके बाद आप उस चॉपर में कीमा बना लीजिएगा, क्योंकि फिर वो गीला हो जाएगा चॉपर और उसके बाद फिर आपको सुखाने में टाइम लगेगा। तो एक दफ़ा पहले इसके क्रम्स बना लें और उसके बाद उसी के अंदर आप चिकन कर लीजिएगा। चलिए जी, अब हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून ही नमक। हमने ब्रेड क्रम्स के 2 हिस्से कर लेने हैं। एक हिस्से में हम ये अपनी नमक मिर्च वगैरह शामिल करेंगे और एक हिस्से का हम क्या करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने जी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जी जो जिसमें आपने नमक मिर्च डालनी है वो थोड़ा सा कम हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इसको हमने चिकन में शामिल करना है। अपने चिकन को थोड़ा सा कंबाइन करने के लिए, ताकि चिकन हमारा बहुत ही स्टिकी सा ना हो, उसका सही मटेरियल बन जाए ताकि हमारे उससे नगेट्स बन सकें। अब ये जो हमने कीमा बनाया था इसको अब हम डाल देंगे उस ब्रेड क्रम्स में और इसको जी अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यकीन माने ये नगेट्स इतने टेस्टी और बिल्कुल आप गैस नहीं कर सकते भाई कि आपने ये घर बनाया कि बाहर से। इतने मज़े के होंगे और शक्ल बिल्कुल वैसी होगी। और सबसे बड़ी बात ये आपके घर के बने होंगे, साफ़ सुथरे हाथों से बने होंगे, तो जी इनका कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलिए जी, इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा हाथ से गूंद लेंगे। ये जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह बनाना है, फिर ही आपके नगेट्स मेरे जैसे बनेंगे। आपने एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है और उसको फॉलो करना है। अब जी हमने इस तरह पेपर को प्लेट पे रख लेना है और उसके ऊपर हमने अपना ये सारा मटेरियल डाल देना है। हम इसको डायरेक्ट प्लेट में भी रख सकते थे, पर उस तरह ये नीचे प्लेट से चिपक जाता है तो वो सही नहीं होता। इस तरह ये चिपकेगा भी नहीं और ये अच्छे से हमारा फ्रीज़ भी हो जाएगा। इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करना, आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे के लिए रखना है फ्रीज़र में। इस तरह आपने ऊपर और नीचे से इसे कवर कर देना है और इसे हल्का हल्का हाथों से दबा देना है। मतलब जितना आपने नगेट्स रखना होता है अपनी मोटाई उतना, मतलब मोटा मोटा रखना है, बिल्कुल पतली सी लेयर नहीं कर देनी इसकी। आपने हल्के हल्के हाथों से इसको दबाना है। ये जी मैंने कर लिया। तो उसके बाद इसको हम रख देंगे जी फ्रीज़र में। फ्रीज़र में अब हम इसको रखेंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और ये जी साथ मैं मसर बना रही थी, मैंने सोचा चलो आपको ये भी दिखाती हूँ। मसर भी बहुत मज़े के बनते हैं, उसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पे वो रेसिपी देख सकते हैं। ये देखें जी, अब हमने इसको फ्रीज़ कर लिया था और ये इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए। और इसी तरह हमारे नगेट्स सही बनेंगे, वरना वो पानी छोड़ने वाला वो साफ सही नहीं होता। अब ये जी हाँ हमारे बाकी ब्रेड क्रम्स जो हमने निकाल लिए थे पहले ही साइड पे, इसको जी हमने कोटिंग के लिए रखना है। तो इसको अब हम पहले फ्राइंग पैन में डाल के थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो और ये थोड़े से हार्ड हों। वो नरम नरम ब्रेड क्रम्स से आपके वैसे नगेट्स नहीं बनेंगे, इसलिए वो कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। पहले नगेट्स को आप तवे पे थोड़ा सा सेक लीजिएगा, जब इसका कलर चेंज हो जाए फिर आपने जी इसमें इसकी कोटिंग करनी है। ये देखिए, ये जो हमारा मटेरियल है इसको अब हमने जिस तरह की भी शेप देनी है, आप इसको राउंड शेप दे सकते हैं, चौरस शेप, जो भी। पर क्योंकि नगेट्स की शेप बिल्कुल अनइवन सी होती है, एक जैसी शेप नहीं होती उसकी, तो जी हम भी ऐसे ही अनइवन से बना लेंगे। आपने पर इसकी बारीक बारीक नहीं करना, इसको आपने मोटा मोटा ही रखना है, फिर ही ये एक जैसे बनेंगे। और मोटे मोटे से ये अच्छे से अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। जो बारीक होगा वो हार्ड सा बनेगा, वो सही नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने इसकी मोटाई रखनी है, इसकी थोड़ी थोड़ी सी, जैसे नगेट्स मोटे होते हैं आप सबको पता ही है। तो जी सबसे पहले हमने ये है मैदे की कोटिंग कर लेनी है सारे नगेट्स पे।
और उसके बाद हम अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। चले जी, इस तरह हम सारे नगेट्स को हमने मैदे की कोटिंग कर ली थी। अब हम जी इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको डिप करेंगे ब्रेड क्रम्स में। ये ब्रेड क्रम्स अब बिल्कुल जैसे बाज़ार में नगेट्स पे लगे होते हैं, बिल्कुल उस तरह बन गए हैं। तो आपने इसी तरह एक एक करके सारे नगेट्स को पहले अंडे में डिप करना है और उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं दूसरे हाथ से। चलिए जी, इसी तरह हम सारे नगेट्स तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, हमने सारे नगेट्स इसी तरह तैयार कर लिए हैं। ये देखें, बिल्कुल शक्ल वैसी है जैसे आप बाज़ार से नगेट्स लेते हैं, और ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही सस्ते भी बनते हैं। बाज़ार से तो इतने महंगे नगेट्स मिलते हैं तकरीबन। ये जो फ्रोज़न होते हैं वो भी महंगे होते हैं, और जो खैर हमें बाहर रेस्टोरेंट से मिलते हैं वो तो बहुत ही महंगे होते हैं। तो ये यहाँ हम बहुत ही सस्ते में बना लेंगे और बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। बस आपने हर स्टेप को गौर से देखना है और इसे फॉलो करना है। और ये अब हम जी इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई आपने ऑयल जब गर्म हो जाए आपका, तो आपने उसमें ये डाल देने हैं और फिर आपने थोड़ी देर बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए जी, हमने अपने नगेट्स को फ्राई कर लिया था और ये देखें बिल्कुल वैसे बने हैं, और ये इतने क्रिस्पी थे बाहर से और अंदर से उतने ही सॉफ्ट थे। आपको बहुत पसंद आएंगे। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।